हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। आज हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है, क्या उससे पीएचडी करना पॉसिबल है। तो जी बिल्कुल पॉसिबल है। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसका प्रोग्राम कौन कौन सी इसमें पीएचडी कोर्स कराए जाते हैं और इसमें ड्यूरेशन क्या रहेगी और क्या मतलब इसमें जो पीएचडी होगा वो रेगुलर होगा या ओपन मोड में ही होगा, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम आर, देखिए पोजेसेस मास्टर डिग्री इन कॉन्सर्न एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब इसमें से किस जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और या एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इज इक्विवेलेंट देयर टू इन सच फील्ड ऑफ स्टडी एज आर नोटिफाइड फॉर द पर्पज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 55% मार्क। जैसे क्या है आपके पास, मतलब कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री मास्टर्स की हो, जैसे जिसको मास्टर्स डिग्री की उपाधि प्रदान की, जैसे नहीं होता है कि कोई कोई ऐसा कोर्स होता है जो लगता है कि मास्टर्स नहीं है बट वो मास्टर्स डिग्री की उपाधि ही होती है, तो वो भी अगर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास 55% मार्क होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब वहीं पर देखिए 15% मार्क इन द केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं OBC में, एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज पर डिसीजन ऑफ UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो मतलब OBC SC ST कैटेगरी के जो लोग आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के OBC वाले जो होते हैं, उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है कि उनके पास अगर 50% मार्क होगा तभी भी वो हो जाएंगे इसमें एलिजिबल। और अब देखिए इसमें एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क के साथ भी अगर उसके पास है तो भी मतलब एलिजिबिलिटी उसको मानी जाएगी। और देखिए कौन कौन से इसमें प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज हैज़ ऑफर्ड पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर मोड में। देखिए साफ साफ लिखा है ये रेगुलर मोड में है, मतलब कि पीएचडी ऐसा कोर्स है इसको हम लोग ओपन मोड में नहीं कर सकते। मतलब इसका एक साफ साफ कहना है कि अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं चाहे दूसरा कोर्स कर रहे हैं तो आप पीएचडी में इनरोल नहीं हो सकते हैं, भले ही वो ओपन यूनिवर्सिटी है। इसमें जो पीएचडी होता है वो रेगुलर मोड में ही होता है, इसलिए आप ये अपने मतलब समझ लीजिए कि इसमें जो पीएचडी होगा वो रेगुलर मोड में ही होगा। इन वेरियस सब्जेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 का दिया हुआ है यहाँ पे। द सब्जेक्ट कोड फॉर द पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ सीट्स आर गिवन बिलो। देखिए पहला कंप्यूटर साइंस है, इसका कोड जो है 1 है और इसकी जो टोटल सीट है वो 4 है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसका कोड देखिए दूसरा नंबर है और ये 4 सीट इसमें भी है। न्यूट्रिशन फूड एंड डाइटिक्स, इसमें टोटल 2 सीट हैं और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीट हैं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 3 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 6 सीट है। कॉमर्स में 2 सीट है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी 2 सीट है। एजुकेशन सब्जेक्ट में आपकी 8 सीट है। संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज में 3 सीट है। स्टैटिस्टिक्स में आपकी 2 सीट है। हेल्थ एजुकेशन में 4 सीट है और हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है उसमें 3 सीट है। तो देखिए इसमें मतलब कि इसमें टोटल 13 प्रोग्राम 13 कोर्स ऐसे हैं जिसमें मास्टर्स डिग्री कराई जाती है, जिसमें एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सीट है। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और देखिए इसमें देखिए नोट दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट आर एज मेंशन्ड एवं मे बी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है या कैंसल्ड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबिलिटी रिसर्च सुपरवाइजर्स एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से होगा। एंड रिजर्वेशन रूल्स पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट विल बी फॉलोड फॉर पीएचडी एडमिशंस एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल्स पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट विल बी द इम्प्लीमेंटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द पार्टिकुलर सब्जेक्ट अंडर द 100 पॉइंट रूल। रोस्टर रूल जो होता है कि मतलब कि इतनी परसेंट, जैसे 10% EWS के लिए, 27% OBC के लिए, 22% SC ST, ऐसे जो भी होता है रोस्टर रूल 100 सीट में 100% में से, तो उस हिसाब से इसमें मतलब ये है कि इसमें जो 100% रोस्टर रूल है वही लागू होगा। और जो इसकी ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे दी हुई है कि द UPRTOU PhD प्रोग्राम शैल बी फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर एंड इंक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन एक्सेप्ट द कंडीशन ऑफ UPRTOU PhD गाइडलाइंस 12.3 जो दी हुई है। मतलब कि इसमें मिनिमम 3 ईयर में ही आप अपना PhD कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अगर मतलब बीच में अगर आप मान लीजिए छोड़ रहे हैं तो आपका लगभग मैक्सिमम 6 ईयर के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा और मिनिमम यहाँ पे 3 ईयर दिया है। तो यहाँ पे जो इसमें से आप अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप प्रयागराज में स्थित राशि टंडन से आप पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसका एंट्रेंस फॉर्म भराता है। अगर आपको इस वीडियो में और अच्छी से जानकारी चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम फीस सब कुछ के बारे में एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
कि यूपीआईटीओ में अगर और किसी कोर्स के बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने समझ गए होंगे आप लोगों कि इसमें क्या मतलब कितने सब्जेक्ट में पीएचडी होता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। तो आपके पास अगर एलिजिबिलिटी बन रही है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी कोर्स के लिए ओपन यूनिवर्सिटी राशि टंडन में उससे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी फ़ीस अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अलग से इसके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।